दोस्तों, मैं अभी जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वो विषय बहुत ही अहम विषय है हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए। चूँकि यह जो बीमारी है, इस तरह का बीमारी है जो पूरे विश्व में इस ढंग से अपने आगोश में लेता जा रहा है। ये बीमारी इस तरीके से लोगों को हो रहा है कि आज पूरी दुनिया जो है परेशान है। यह बीमारी, जिस बीमारी का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, यह डायबिटीज़ है। यह मधुमेह रोग इसको कहा जाता है, डायबिटीज़ डिजीज़ कहा जाता है। जो आज का खान पान और जो दिनचर्या है उसमें कमी होने के कारण इस तरह का जो लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है, इस कारण से यह बीमारी जो है सो ज़्यादातर लोगों को शिकार बना रहा है। तो मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ जो है सो इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसका इलाज कैसे होगा और यह किस तरीके से जो है सो लोगों में हो रहा है। मैं इस विषय पर जो है सो अभी चर्चा करूँगा। चर्चा करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको अगर कुछ सीखने का मौका मिलता है यहाँ से तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल पर जो मेरा चैनल है उस चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे और वीडियोज़ को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और लोगों को आप शेयर करेंगे इस वीडियो को और बेल कॉन बटन को जो है सो आप पुश करके आप नए वीडियोज़ का जो है सो नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं जो है सो पुनः मैं इस विषय पर आ रहा हूँ, विषय का चर्चा कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ होने का अभी जो मुख्य लक्षण जो आ रहा है लोगों में वो इस तरीके से डायबिटीज़ होता है जो आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको स्किन पर सबसे पहले जो है सो इसका असर होता है, स्किन पर दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में सुस्ती आ जाता है, यानी कि वह नमी नहीं रहता है स्किन में बना हुआ। और उसके जो लक्षण है, दूसरे लक्षण और है जैसे कि मुंह में खुश्की यानी सुस्ती बना हुआ रहता है, यानी कि सूखापन रहता है, लार सही से नहीं बन पाता है। और तीसरा है कि वीकनेस आएगा, आपके शरीर में वीक हो जाएगा। और उसके बाद में और जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो आप समझे कि ये डायबिटीज़ है, आपको शिकार बनाएगा। और उसके बाद अगर आपका शरीर लगातार गिरता जा रहा है, आपके वजन में कमी आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये डायबिटीज़ का ये लक्षण हो सकता है। उसके बाद में आप जो है सो इस तरह का जो लक्षण आप देखने को जो आपको मिलता है और बार बार जो है सो आपको पेशाब लगता है। कहने का मतलब रात में या दिन में, रात में खासकर विशेष करके आपको बार बार अगर पेशाब लगता है और दिन में पेशाब लगता है तो पेशाब लगने के कारण होता क्या है कि आप जो है सो पानी की कमी होती है शरीर में और डिहाइड्रेशन का पोजीशन जो आ जाता है, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह कब्जियत बना हुआ रहता है। ये आप डायबिटीज़ का है। प्लस इसमें जो है सो आपको थकान महसूस होता है, आपको जो है कमजोरी महसूस होगा, आप रिचार्ज नहीं रहेंगे, आपको उस तरह का जो है ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होता है। डायबिटीज़ में ये सब सारे जो है सो लक्षण आपको जो है सो आना शुरू हो जाता है। इसका कारण है कि डायबिटीज़ जो है सो ये सब लक्षण जो आने का कारण होता है, डायबिटीज़ होने के कारण ये जो बात जो बताए हैं कि क्यों होता है, तो एक जो हमारे अंदर में हमारे शरीर के अंदर में एक पेंक्रियाज नाम का जो अंग होता है, वह अंग जो अग्नाशय कहते हैं, उसमें इंसुलिन का बनना जो है सो कम हो जाता है। इंसुलिन जब भी कम होता है तो इसी स्थिति में हम जो शर्करा लेते हैं, हम जो शुगर लेते हैं, उसके बाद जो हम स्टार्च जो भोजन में खाते हैं, ये होता है कि अब इंसुलिन बनने के कम बनने के कारण जो होता है और नहीं बंद हो जाने के कारण होता है कि स्टार्च का और शुगर का
ब्लड में वह ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता है, चूँकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टार्च और शुगर को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, जो नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है शुगर जो है सो जाके स्टार्च जो ब्लड में जो है सो जमा होता है और ब्लड का थिकनेस जो है सो ब्लड का जो है सो गाढ़ापन जो है बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। मैं इसी विषय पर मैं बता रहा हूँ कि भारत में जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है अभी डायबिटीज़ जो है लगभग 3 से 4% जो है आबादी का शिकार बना चुकी है। और एक सर्वे के मुताबिक जो अभी जो सर्वे आया है गत वर्ष, उस सर्वे के मुताबिक 2030 तक जो है सो आपका लगभग जो है डायबिटीज़ का शिकार लगभग 80% तक लोग ये हो सकते हैं। जो खान पान और दिनचर्या जो लोगों का है जिस हिसाब से है उस हिसाब से जो लाइफ स्टाइल हो गया है, जिस प्रकार से इस कारण से जो है सो आपको इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा क्रिएट होगा। इसलिए आपको तुरंत जो डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए और इसका जो है ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। खान पान पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें। इसमें जो है क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे जो आपको इस बीमारी से आप बच के रहेंगे या बीमारी को कंट्रोल करके रखेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखेगा। और उसमें है जैसे कि आप करेला का सेवन करें और दूध का प्रतिदिन अगर आप सेवन करते हैं तो दूध में जो है सो आपको इस तरीके से वसा और स्टार्च और शुगर को लेवल को कंट्रोल करने की जो है क्षमता है, ये है, ये गुण होता है। उसके बाद में आप जो है सो इसमें सेब का भी थोड़ा सा मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है सो थोड़ा सा गाजर ले सकते हैं। इसमें जो और भी जो लक्षण आते हैं कि जैसे इसमें आँख भी आपका वीकनेस हो जाता है, आँख से भी दिखाई कम देता है, क्योंकि पूरे शरीर को ये ग्रसित करता है। और इसका प्रभाव जो होता है कि आपको आँख से कम दिखाई देगा, प्लस हार्ट को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है, इस तरीके से पूरे शरीर को आप वीक कर देता है। तो इस कारण से यह बीमारी बहुत ही जानलेवा बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए इस विषय पर बहुत खान पान के चीज़ों को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा और उस पर जो है सो इस तरह का चीज़ प्रोटीन जो एक है वो प्रोटीन को आपको खाना पड़ेगा और उसका लेवल जो है सही रखना पड़ेगा। इस हिसाब से जो है सो आपको पूरी दुनिया में जो है सो आप डायबिटीज़ का जो है सो मतलब जो आबादी है बृहत होने जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस कारण से जो है सो यह बहुत ही मुश्किल हो गया है। और डायबिटीज़ का भारत में लगभग पिछले जो सर्वे है, पिछले जो आंकड़ा है वो गत वर्ष के आंकड़ा के हिसाब से 8 करोड़ से एवं जो है सो डायबिटीज़ का से लोग जो है टाइप 2 डायबिटीज़ से जो है सो शिकार हो चुके हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, इसलिए डायबिटीज़ का इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है सो संपर्क करें। मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे संपर्क करें और मैं दवा दूंगा और उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि आपका डायबिटीज़ का लेवल कंट्रोल में रहे और डायबिटीज़ आपको नहीं हो। प्री अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में करते हैं तो उस स्थिति में आपको डायबिटीज़ टाइप 2 नहीं हो सकता है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो डायबिटीज़ का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण आपको जो है सो इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंसुलिन पर ही आपको जीवित रहना पड़ेगा। तो ये बहुत खतरनाक और जानलेवा डिजीज़ है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके और खान पान को संतुलित करके आप जो है सो अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। ये इसको बहुत हल्के में नहीं लें, आप कृपया करके इसको जो है सो ज़रूर से आप जो है सो इस पर ध्यान दें। और मैं चाहूँगा कि आप कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा। जिन लोगों को भी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में लाना है या इस तरीके, तो हम आयुर्वेद का दवा इस ढंग से देकर आपका ट्रीटमेंट करूंगा और आपको दुरुस्त करने का मैं प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। फिर पुनः मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दें। और पुनः जो है मैं दूसरे वीडियोज़ में मिलूँगा, दूसरे तरह का हेल्प मैं करूँगा, टिप्स दूँगा और बहुत सारे डिजीज और बहुत सारे खान पान
के संदर्भ में मैं लगातार आपको वीडियोस देने जा रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने पूरे, मेरा जो वीडियोस है वो पूरे परिवार के लिए है, बच्चों से लेके जवान से लेके वृद्ध के लिए, पूरे परिवार के लिए है। मेरा जो वीडियोस है वो पूरे परिवार मिलकर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।